यस यारो, स्टार्ट करते सुहाना सफ़र आपके सीए फाउंडेशन का फर्स्ट लेक्चर, यानी सिलेबस वाइज फर्स्ट पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आपके सिलेबस का आइडिया दिया था। सीए इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, वो बताया था। इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, किस तरह से पढ़ाया जाएगा सब कुछ। नाउ आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या होता है ध्यान से देखेंगे आप लोग। टारगेट वगैरह लिखा दिया था क्या आप लोगों को? क्या टारगेट लिखाया था? 80 प्लस शुड बी योर टारगेट। और बता दिया था अकाउंट्स का पेपर में दो ट्रिक होता है, एक तो कंसेप्ट देखता है और एक मेंटल हेल्थ। कंसेप्ट में आपको कोई रोक नहीं सकेगा मेरे से पढ़ने के बाद। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ के लिए पेपर लेंदी बना देगा, पेपर में कुछ वैसा घुमा देगा, तो वो सब का भी मैं तैयारी करूँगा। सो नेम ऑफ योर सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। और मेरी छोटी छोटी बात को आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स आता है, दिखाया था ना पेपर आप लोगों को। 6 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है, जिसमें 2 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स का रहता है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग वगैरह ये सब समझाएंगे, ध्यान से समझना। अकाउंटिंग को एक सिंपल बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, हमारा आपका नहीं, किसका? बिजनेस का। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज। अकाउंटिंग बात करता है आपसे, उनका लैंग्वेज। जैसे चाइना में चिंग पिंग पिंग कुंग कुंग करेगा, चाइनीज। थाईलैंड में चले जाओ, थाई लैंग्वेज बात करेगा। असम में आ जाओ, आसामीज। बंगाल में चले जाओ, बंगाली। एंड अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होता है ना। हम सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है, बट पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग का एक ही लैंग्वेज है। पूरा बिजनेस का एक ही लैंग्वेज है अकाउंटिंग। हम लोग का अलग अलग है, कोई बिहार से आया बिहारी बोलेगा, कोई आसामीज बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज, बट ऑल द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड is having one language, accounting. So what is accounting? Accounting is language of business. Accounting is language of business. ये क्या लैंग्वेज है बता रहे हैं। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? बिजनेस का सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते, रिकॉर्डिंग। जितने भी एक्टिविटीज होता है जिसका मनी में मेजरमेंट होता है, उसका अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड करते। रिकॉर्ड करके बहुत सारा रिपोर्ट्स बनाते, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज व्हाट इज योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज का मैं सब लिखाऊंगा, समझ लेना। सारा एक्टिविटीज का रिकॉर्ड करेंगे। और हम लोग बिजनेस करते हैं इसीलिए कि हम लोग बहुत प्रॉफिट कमाए, बहुत अमीर बने, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला बने। तो टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, क्या जानना है बेटा? रिजल्ट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके पास कितना एसेट्स है, आपके पास कितना लाइबिलिटीज है। अकाउंटिंग यही है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच टेल्स यू प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करता है। पूरे वर्ल्ड में एक ही काम है अकाउंटिंग का, समझ में आया? तो फर्स्ट वर्ड अकाउंटिंग इज व्हाट? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इन अकाउंटिंग व्हाट वी डू? अकाउंटिंग में ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। बिजनेस में रोज इतना सेल करना, परचेज करना, ये खर्चा, वो खर्चा, इसको दिया, इसको लिया। दिमाग तो गजनी है, याद नहीं रहता है,
तो सबका रिकॉर्ड करते हैं। दिमाग तो गजनी है, याद नहीं होता है तो सबका रिकॉर्ड करते, और इसी लैंग्वेज को कहते हैं अकाउंटिंग। और रिकॉर्ड करके हमें ना बहुत सारा इंफॉर्मेशन बिजनेस से चाहिए। हमें चाहिए कि एक साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस बताएगा। हमें चाहिए कि हमको किससे पाना है, हमको किसको देना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएगा। हमारा बैंक पे कितना पैसा है, हमने लोन कितना ले रखे हैं, कौन हमसे पाएगा, हम किससे कितना पाएंगे, वो सब जानना है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये पूरा अकाउंटिंग। आपको फाउंडेशन में इतना ही करना है, इतना ही करना है, ये पूरा सिलेबस है आपका। सो अकाउंटिंग के बारे में एक टर्म याद रखना, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल ट्रांजेक्शन टू कैलकुलेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए अपने कॉपी में स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट लिखेंगे। पेज नंबरिंग किए आप लोगों ने अपना कॉपी का, पेज नंबरिंग करना, पेज नंबर 1 पे लिखना आप लोग, पेज नंबर 1 पे लिखना। अरे सीए बनना है? हाँ, आज तो एयरपोर्ट शो है। वो एयरपोर्ट का कोई शो होने वाला है ना, 9 को ने अभी वो अंडर रिहर्सल कर रहे हैं उन लोग। क्या पता आप में से कोई ना कोई एयरफोर्स का अकाउंटेंट बन जाए। इंडियन एयरफोर्स, वहां भी तो अकाउंट चाहिए, ये सुनो। गुड नाउ कहां जाओगे, इसलिए पढ़ना है। सो अकाउंटिंग हेडिंग दिया, उसमें 2 लाइन लिखेंगे। नंबर 1, अकाउंटिंग इज व्हाट? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को हाईलाइटर से हाईलाइट करो। ये आपको ट्रू फॉल्स के लिए 2 नंबर देगा। अकाउंटिंग क्या है बेटा, सब बोलेंगे मेरे साथ साथ, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमारा आपका लैंग्वेज अलग अलग है, बट पूरा बिजनेस का एक ही लैंग्वेज है, क्या है? अकाउंटिंग। क्या बेटा? अकाउंटिंग है ब्रदर, क्या है? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को हाईलाइट से हाईलाइट किया। सर क्या काम करेंगे अकाउंटिंग पे? सुना, अकाउंटिंग में ज्यादा काम नहीं करना होता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे। व्हाट वी विल डू, विल कीप रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज टू एसरटेन रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटेंट्स का क्या काम है, सुनो, रोज जितना बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है उसका रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करके अचार बनाना नहीं, रिकॉर्ड करके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस। क्या बेटा? प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपके फाउंडेशन में ओनली प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन तक है, फिर इंटर में जाओगे तो कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू एसरटेन रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग इज क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू एसरटेन रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का अंदर लिखते चलो, सेकेंड पॉइंट अकाउंटिंग के अंदर ही, ठीक है ना। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज, accounting can be defined as, accounting can be defined as recording of business transaction. Accounting can be defined as recording of business transaction, recording of business transaction, recording of business transaction। लिखा बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू एसरटेन result of the business, to ascertain result and financial position, to ascertain result
and financial position of business to ascertain result and financial position of business to ascertain result and financial position of business। लिखा बेटा? तो अकाउंटिंग के अंदर दो नोट्स लिख लिया आप लोग। फर्स्ट नोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बेटा समझ में आ रहा है साइंस वाले भैया? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और इसमें क्या करेंगे, ज्यादा कुछ अलग अलग लैंग्वेज नहीं है, ऑल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखेंगे और रिकॉर्ड रख के दो ही काम करेंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या क्या दो काम? बिजनेस का रिजल्ट, क्या बेटा? रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बस खत्म। सो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है बेटा? आप लोग को सिलेबस में यही सिखाया जाएगा, किस तरह से रिकॉर्ड रखना है, किस तरह से रिजल्ट जानना है, कैसे फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे, यही काम आप लोग करेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फर्स्ट दो पॉइंट क्लियर है बेटा आप लोगों का? अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आया ना? अब बात हुआ सर अकाउंटिंग कब शुरू हुआ, कौन पहले स्टार्ट किया, सबसे पहला कौन है? तो ध्यान से देखना, जो अकाउंटिंग का रूट है, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। बुक नहीं चाहिए आपको, मेरे क्लास में बुक नहीं चाहिए। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। इस संसार में सबसे पहले अकाउंटिंग का कंसेप्ट कब आया, कैसे आया, उसके बारे में बता रहे हैं, समझे ना? सो बहुत पुराने जमाने पे अकाउंटिंग नहीं हुआ करता था। जो बिग बिग रिच पर्सन होते थे ना, रिच पर्सन, अंबानी अदानी के टाइप के लोग भी तो पहले होते होंगे कि नहीं? बोलो भाई, बोलो भाई। यस, उनके पास बहुत धन दौलत रहता था, तो उसको मैनेज करने के लिए किसी को रख लेता था कि आप मेरा धन दौलत प्रॉपर्टी मैनेज करो। उसको स्टीवर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टीवर्ड। तो वो मैनेज करके अपना मालिक को बोलता था, मालिक मालिक ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। तो वहीं से अकाउंटिंग बना। सो व्हाट इज द रूट ऑफ अकाउंटिंग? तो बोलना पड़ेगा स्टीवर्डशिप। क्या बोलना पड़ेगा? स्टीवर्डशिप। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, आई होप, या अब बट यहाँ पे जो सुनोगे ना बेटा, आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा। सो व्हाट इज द रूट ऑफ अकाउंटिंग? स्टीवर्डशिप। इसका हिंदी में समझ में आना, इसको लिखना नहीं है, ज्यादा थ्योरी तो आता नहीं है, बस ये टर्म ध्यान रखना है। ये क्या होता है समझा? रिच पर्सन वेयर कीपिंग वन पर्सन टू मेंटेन ऑल हिज प्रॉपर्टी का हिसाब किताब, समझ में आ रहा है? आखे सो उसको स्टीवर्ड बोलते थे। तो वहीं से शुरू हुआ किसका? अकाउंटिंग का, समझा? तो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ अकाउंटिंग। इज इट ओके? तो सबसे पहले स्टीवर्ड्स होते थे, आराम से देखो। हाँ, इन द ओल्डेस्ट फॉर्म accounting aided stewards to discharge their stewardship function, wealthy men employed stewards to manage their property। ये सब आप लोग को ना बुक से नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, सुन के बस रख लेना है। वेल्दी मैन, रिच पर्सन स्टीवर्ड को रखते थे कि आप हमारा प्रॉपर्टी मैनेज करो। फिर वहीं से शुरू हो गया क्या? अकाउंटिंग। तो हम लोग अभी कंसेप्ट 1 लिख रहे थे ना, कंसेप्ट 1 के अंदर 2 पॉइंट लिख लिए ना। कंसेप्ट 1 क्या था? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर 2 पॉइंट लिख लिए ना। फर्स्ट क्या था? लैंग्वेज। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू एसर्टेन रिजल्ट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन। एंड तीसरा, व्हाट इज द रूट ऑफ मॉडर्न बिजनेस अकाउंटिंग? स्टीवर्डशिप। उसी के अंदर थर्ड पॉइंट लिखना, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग was the root of financial accounting system। Stewardship accounting was the root of financial accounting system। पहले स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, बहुत पहले इनिशियल स्टेज में, समझा ना? और बोलो।
हाँ हाँ, मुनीम मुनीम मुनीम, हाँ हिंदी में मुनीम, इंडिया में मुनीम जी बोलते हैं। आगे, एंड आज जो आप लोग अकाउंटिंग करेंगे ना उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कभी नाम सुना है डबल एंट्री सिस्टम? एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसको तो कभी नहीं भूलना है भाई। शुरू करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद में। तो मॉडर्न जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, मॉडर्न अकाउंटिंग। एंड इसका फादर है लुका पेशियोली। लुका पेशियोली, क्या बोलेंगे बेटा? लुका पेशियोली को ढूंढ रहे हैं, कहां पे है वो? आपने नाम सुना होगा लुका पेशियोली का। या मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एंड द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज LUCA, लुका पेशियोली। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे ना उसके अंदर, या LUCA, लुका पेशियोली is the father of double entry system. Luca Pacioli is the father of double entry system. लुका पेशियोली, ध्यान रखना है आपको। लिखा बेटा लुका पेशियोली? यस। तो अभी तक आप लोग को एग्जाम के लिए 3 पॉइंट्स मिल गया जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बेटा? लैंग्वेज। ट्रू फॉल्स आप लोग को बताया था ना कि आपके एग्जाम में बहुत कम थ्योरी आता है। 20 मार्क्स का थ्योरी आता है, 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, ओनली 8 मार्क्स का ही थ्योरी आता है। तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी चैप्टर भी है। बट आपको याद रखना है लुका सॉरी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग है, और स्टीवर्डशिप वाज द अकाउंटिंग वाज द रूट ऑफ अकाउंटिंग। एंड डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है? लुका पेशियोली। ध्यान से सुनना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होने जा रहा है। अब अकाउंटिंग का मतलब आपने समझ लिया ना बेटा? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। समझ में आ गया? और रिकॉर्ड रखकर वहां से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। ये जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट, किसी ने नाम सुना होगा, फाइनल अकाउंट बना के, PL बना के, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो सब। बेटा अकाउंटिंग के ना बहुत सारा ब्रांचेस है, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग का मतलब तो आप लोग को याद रहेगा ना? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखकर रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इज इट ओके? एंड जो अकाउंटिंग होते ना, बहुत टाइप के अकाउंटिंग होते दोस्तों। आप लोगों को फाइनल्स तक, CA फाइनल्स तक 3 अकाउंटिंग मिलेंगे, 3 अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या मिलेगा? फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा। फिर आप लोगों को मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड फिर आप लोगों को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 अकाउंटिंग का नाम कभी नहीं भूलना है। और भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, बहुत सारे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बट आप लोग को फाइनल्स तक इंस्टीट्यूट ये 3 अकाउंटिंग सिखाएगा। और बाकी के अकाउंटिंग बहुत एडवांस है। CA बनने के बाद पोस्ट CA, वो आपका मन है तो सीखेंगे, मन नहीं है तो नहीं सीखेंगे। जिसको बहुत नोट छापना है, CA बनने के बाद एक कोर्स करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। बट अभी आप लोग को 3 अकाउंटिंग का ब्रांचेस याद रखना है। फर्स्ट क्या है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम लोग CA फाउंडेशन पे पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ेंगे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे, इसको छोड़ दीजिए। और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का रिजल्ट जानना। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ये है किस, क्या अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग CA इंटर में पढ़ेंगे।
इंटर में। बट अभी एक बस बात सुन के रख लेना, वन लाइनर। पहले तीनों अकाउंटिंग के 3 ब्रांच का नाम बताओ। क्या क्या अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बोलना है आप लोगों को क्लास में। हाँ, आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये तो बोलेंगे ही नहीं, तो फिर आपका रिजल्ट डैश हो जाएगा। इसलिए आप लोग रेगुलर आना, लेट ही सही बेबी, जरूर से आना मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे क्या? लेट ही आना बट जरूर से आना, बिकॉज आप लोग बोलोगे मैं सुनूंगा, फिर ऐसे एग्जाम में याद आएगा। ठीक है बेटा? या अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस का नाम सुनना है आपको? 3। क्या क्या बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट फाउंडेशन पे नहीं है, इंटर फाइनल पे, उसलिए थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देंगे। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमारा यहीं पे है। तो क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? क्या करेगा? बिजनेस का रिजल्ट पता करेगा और फाइनेंशियल पोजीशन। सो नाइस। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? सुनो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ना, प्रोडक्ट लाइक दिस रिमोट, ये प्रोडक्ट बनाते हो, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करता है। इस रिमोट को बनाने का कॉस्ट क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा, और भी कुछ है, बट इतने ही समझना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, अंबानी जो प्रोडक्ट बनाता है ना प्रोडक्ट, उसका कॉस्ट पता चलेगा, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, उसका सेलिंग प्राइस। बताओ आजकल बाजार में जितना भी सामान बेचता है उसका एक सेलिंग प्राइस होता है ना? आपने तो कभी सोचा नहीं होगा इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। वो इंस्टीट्यूट इंटर में सिखाएगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट होते कैलकुलेट कॉस्ट में, कॉस्ट में। प्रोडक्ट, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। हम लोग आप लोगों को सामान देते हैं ना, पढ़ाते हैं, सर्विस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ही काम करता है। प्रोडक्ट सर्विस का क्या कैलकुलेट करता है? कॉस्ट। प्रोडक्ट सर्विस का क्या कैलकुलेट करता है? सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। हमें तो कॉस्ट जानना पड़ेगा ना आपको। जैसे आप लोग से 37,000 प्लस 1 रजिस्ट्रेशन लिया, तो आप लोग से 37,000 ही क्यों लिया? कोई लोग तो 4,000 में भी फाउंडेशन पढ़ा देते, ओनली 4,000 पे। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स तो 40,000 आपसे लिया अप्रोक्सीमेटली। क्यों भाई? बहुत रीजन है। एक है हमारा खर्चा बहुत है, ये सुनो, फैसिलिटीज बहुत है, खर्चा बहुत है। तो फैसिलिटीज, खर्चा, फैसिलिटीज देने के लिए बहुत एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तो हमें पता है कि हमारा खर्चा कितना है। अगर मेरा भी खर्चा 2,000 रुपया पढ़ाने का लगेगा ना, तो हम भी 5,000 में आपको पढ़ा देंगे। ऑनलाइन क्लास में 4-5 हज़ार में पढ़ा देता है, बुक्स भी नहीं देता है। हमें तो बुक्स का भी खर्चा है, आपको एसी रूम में नहीं बैठाता है, एसी रूम में भी खर्चा है। वो तो ऑनलाइन क्लास वाले लोग रिकॉर्डेड क्लास देके चले जाते हैं, हम सबको छोड़ के यहीं पे बैठ के पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपका फी कितना लेंगे उसके लिए पहले मेरे को कॉस्ट जानना पड़ेगा। अगर कॉस्ट गलत हो गया तो फी भी गलत हो जाएगा। तो फी गलत हो जाएगा, या तो मैं ज्यादा ले लूंगा या कम। ज्यादा लेंगे तो आप भाग जाएंगे छोड़ के, बहुत पैसा लेता है छोड़ दो। और कम लेंगे तो मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, लॉस होगा। सो कॉस्ट अकाउंटेंट ये हेल्प करता है क्या करने के लिए? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, दिस इज कॉस्ट, इतना ही। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम है? देखो, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल, अलग अलग काम है ना सबका। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? प्रोडक्ट सर्विस का कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। क्या करता है? कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। किसका? प्रोडक्ट और सर्विस का। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ो, और इंटर में आना और ये सब्जेक्ट पढ़ना। वहां सीखेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग। अभी नहीं, ट्रू फॉल्स में आएगा, समझ आएगा ना कौन सा अकाउंटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालता है प्रोडक्ट सर्विस का। ट्रू फॉल्स, बस इतने ही जानना है। वो एकदम जैसे 11-12 में एकदम ऐसे थ्योरी पढ़ते वैसा नहीं पढ़ना है।
एकदम नहीं पढ़ना है। डन। और एक कौन सा अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट, फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट। बेटा जो मैनेजमेंट रहता है ना, डायरेक्टर मैनेजर्स, उनको रोज काम करने के लिए ना इतना सारा इनपुट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनको हेल्प करते रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प करता है किसको? मैनेजमेंट को। किसको बेटा? मैनेजमेंट। जैसे डायरेक्टर मैनेजर लोग बैठा है ना, उनको उनको एसी खरीदना है, 50 एसी। तो डायरेक्टर बोलेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी 50 एसी खरीदना है, 4-5 कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन देकर लेकर आइए, एनालिसिस करके बताइए। तो फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोले यस, 4-5 ब्रांड का लेकर एनालिसिस करके रिपोर्ट दे देगा, और फिर डायरेक्टर्स वगैरह मैनेजर वगैरह डिसीजन लेगा कि ये लेना है। समझा ना? तो हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट। किसको? मैनेजमेंट को। किसके लिए हेल्प करता है? ध्यान से सुनना। प्लानिंग। मैनेजमेंट का काम होता है ना प्लानिंग करना, मैनेजमेंट का काम होता है कंट्रोल करना, और मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग। तो ये काम करने के लिए इनको जो भी हेल्प चाहिए वो कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे आप लोग को मैं पढ़ाता हूं ना, आप लोग को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट दो लोग मैट बनाने में इन्वॉल्व है, एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक सीए फाइनलिस्ट। मेरे को अपडेटेड मैट चाहिए, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट का मैट चाहिए, एकदम आरटीपी एमटीपी नया वाला डाल के बनाना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठ के मैं बनाऊं तो मेरा हेल्पिंग हैंड है एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक फाइनलिस्ट है। वो लोग को मैं बोलता हूँ चार्ट्स बनाओ, ये बनाओ, लोग बना देता है। तो मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा हेल्प चाहिए, इनपुट चाहिए, तो मैं बैठ के करते रहूँ तो खत्म ही नहीं होगा काम, तो मेरे असिस्टेंट दे देते। तो ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट को प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, उसके लिए बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत हेल्प चाहिए। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी इंटर पे है, ये भी इंटर पे है, ये भी इंटर पे है, और फाइनल में तो आपको एमसीक्यूज ही है। वाला सब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, ऑनलाइन एग्जाम, तो आप लोग को इंटर तक ही पढ़ना है। सो आई होप 3 अकाउंटिंग का नाम समझ में आया। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा डिटेल पढ़ना है। हाँ? दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट का दो शब्द ध्यान रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग टू एसेट टू कैलकुलेट क्या? कैलकुलेट कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। वही टू कैलकुलेट कॉस्ट प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट सर्विस। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट, फॉर प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर ही चलेगा। अकाउंटिंग लिख रहे थे ना बेटा, ये इसी के अंदर लिख लो, या नोट 2 लिखो। नोट 2, नोट 1 हो गया ना, नोट 2 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको हेडिंग देना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, branches of accounting, financial accounting, cost accounting, financial accounting, cost accounting, management accounting, financial accounting, cost accounting, management accounting। लिखा बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस का रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा फाउंडेशन के लिए इतना ही पढ़ के रखना है। प्रोडक्ट सर्विसेज का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस लिखा बेटा। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट। in planning, control and decision making. Planning, control and decision making. Is it okay? Management accounting is for help to management in planning, control and decision making. तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाउंडेशन के लिए बाय वे होने जा रहा है। एक बार फिर से अच्छा से हाई कर लो उसको कि ट्रू फॉल्स में आए तो मिले अच्छा से। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? इज टू कैलकुलेट कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। खत्म। जैसे आएगा कौन सा अकाउंटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट का? कॉस्ट अकाउंटिंग, 2 नंबर, टिंग टिंग टिंग। कौन सा अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों मिलेगा, टिंग टिंग टिंग। आगे एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेगा बेटा। और एक दो अकाउंटिंग का नाम सुन लो बेटा। आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा है? मैं बहुत रिपीट करता हूँ, याद कराता हूँ। मेरा सारा सब्जेक्ट क्लास में याद कर लेंगे भाई आप लोग, और थ्योरी तो ऐसे ही याद कर लेंगे। सुनो ना, और एक दो अकाउंटिंग का नाम बता दो। नाम बता देते, काम नहीं करना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो बिजनेस में मेन तो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं रहेगा तो बिजनेस कभी तरक्की करेगा क्या? नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज तो वेरी अनलिमिटेड मतलब वैल्यू के होते, उसका भी वैल्यूएशन करना हाई लेवल पे होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। समझ में आया बेटा? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जो आपके आपके फैक्ट्री, आपके इंडस्ट्री में हजार हजार स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, उनका भी अकाउंटिंग होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये तो सुना ही होगा। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी कहीं बिल्डिंग बना के दे देता है, कहीं पे पानी का पंप लगा देता है, कभी पार्क बना देता है, कहीं भी सुनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना। उसका भी अकाउंटिंग होता है, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो और दो ब्रांचेस का नाम याद रखना, लेकिन तीन तो भूलना मत भाई। क्या क्या तीन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अदर ब्रांचेस का भी नाम लिख लो, नीचे लिख लेना कहीं पे। अदर ब्रांचेस इज इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लिख लिया बेटा? यस। सो वी हैव डन कितना नोट्स? 2 नोट्स हो गया। यस। फर्स्ट नोट में क्या लिखा था बेटा? 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और व्हाट इज अकाउंटिंग नहीं चाहिए, ऐसे ही रहेगा। और व्हाट इज द रूट ऑफ अकाउंटिंग? स्टीवर्डशिप वाज द रूट ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लुकअप एश्योरली। एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट हम लोगों को तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग में क्या था, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना। अब धीरे धीरे हम लोग ना रिकॉर्डिंग की ओर जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना। किसका रिकॉर्ड करना? ट्रांजेक्शन्स। बेटा बिजनेस में जितना भी होता है, सुबह से लेकर रात तक जितना भी एक्टिविटीज होता है,
जिसका मनी में मेजरमेंट होता है, हम लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए ध्यान से ये देखना कि किसका रखना है किसका नहीं रखना है। पहले इवेंट्स क्या होता है पहले ये समझना। आपके बिजनेस में बेटा ये तो पता चल गया ना हम लोग को बिजनेस का हिसाब किताब रखना है भाई, बिजनेस का। तो इवेंट्स, बिजनेस में जो भी कुछ होता है उसको इवेंट्स बोलते हैं। एनीथिंग हैपेंड इन बिजनेस, लाइक प्रेरणा टूरिस्ट को बिजनेस समझ लो। मैं पानी पिया, ये भी इवेंट है। क्या बेटा? इवेंट। बट ये पानी घर से आया है मेरा। कहां से आया? पैसा नहीं लगा, मेरी वाइफ ने पैसा नहीं लिया इसका। तो ये पानी पीने से कुछ खर्चा हुआ क्या? नहीं। अब बहुत गर्मी है, मैंने अपने टीम मेंबर को बोला टिंग 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 जाओ नीचे से ठंडा ठंडा कूल कूल पानी लेकर आओ। वो आया कूल कूल पानी लेकर, मैं पी लिया, 10 रुपया लग गया। हाँ 10 रुपया। फील द डिफरेंस। आज जी घर से पानी लेकर पिया भी इवेंट है, बट पैसे लगते हैं इसके नहीं। और खरीद के पिया वो भी इवेंट है, बट जो खरीद के पिया तो पैसा लग गया ना। यस। तो बिजनेस में इवेंट क्या होता है? एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग हैपेंड इन बिजनेस, कुछ भी हुआ उसको बोलते हैं इवेंट। क्या हम जैसे अकाउंटेंट रमेश गुप्ता पानी पिएगा उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे क्या? ना, नहीं रखेंगे। तो ये होता है एक नॉन मॉनेटरी। क्या होता है बेटा? नॉन मॉनेटरी और एक मॉनेटरी इवेंट। नॉन मॉनेटरी इवेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है। रमेश गुप्ता घर से लाकर पानी पिया, नॉन मॉनेटरी इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। अभी अभी इंटरमीडिएट का एक बच्चा इंक्वायरी करके गया, एक एडमिशन लेकर गया तो पैसा देकर गया, हमारे लिए खुशी, वाह। पढ़ाना पड़ेगा उसको बुक्स दिए, यूनिफॉर्म दिए, वो पैसा दिया, तो वो मॉनेटरी इवेंट हो गया। क्या हो गया? उसका रिकॉर्ड रखेंगे, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके लिए, सुनो। और एक लड़का आया, पेरेंट्स एकदम रो रहा है, एक बছৰৰ পৰা মই কৈছো গুপ্তা জি তাত এডমিশন লৈ লোৱা অনলাইন চাম, 3 বাৰ ফেল হৈ গল, একো পঢ়া নাই, আসামিজ ফ্যামিলিতে, এতিয়া লবই লাগিব। बातचीत करके गए, नॉन मॉनेटरी लिया ने एडमिशन, उम्र लोम सर कितने लोम मंडे को लेंगे। तो आज वो क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी। तो आज आया, सुन के मेरे को एक बुरा लगा कि इतना बड़ा लड़का है, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, फेल हो गया ऑनलाइन के चक्कर में, और एक बुरा लगा। और एक अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट लोगों को पता चल रहा है ना कि ऑनलाइन से सीए वाला 1000 में 20-30 पास होगा। कितना? 1000 में। और फेस टू फेस पढ़ोगे तो 100 में 30 पास होगा। फील द डिफरेंस। 30% फेस टू फेस करो तो पास होगा, ऑनलाइन लोगे तो 3% पास होगा। लोगों को फील हो रहा है, तो मेरे को अच्छा भी लगा। बट एडमिशन मंडे को आराम, और ये कौन है? कुछ आया भी नहीं, कुछ गया भी नहीं, बस मन में लड्डू। तो उसका क्या एंट्री करे? उससे कुछ प्रेरणा का कमाई हुआ? नहीं हुआ। इमोशनली लेकिन इमोशन का जगह नहीं है। प्यार व्यार दिल विल मैं ना जानू रे, जानू तो जानू सिर्फ पैसा जानू रे। ये सुनो, अरे सीए बनना है ना, तो पैसा वैसा तो मिला नहीं। ये नॉन मॉनेटरी इवेंट। क्या बेटा? नॉन, इसका एंट्री नहीं करेंगे। वो कितना अच्छा बात है कि अब वो अपने 10 दोस्त को भी बोलेगा जाओ गुप्ता जी के पास जाओ, वो तो इतना समझाता है, इतना कामूर देता है, इतना रिपीट करता है, याद करा देता है। ये भी तो हमारा प्लस पॉइंट है कि नहीं? बट इसका कोई एंट्री नहीं है। आप लोग 1 हफ्ता पढ़ने के बाद तो पागल हो जाओगे मेरे लिए, मतलब मेरे लिए पागल मतलब पढ़ने के लिए। ओके, बोलेगा कि इतना कोई अच्छा पढ़ा सकता है क्या? और जो ऑनलाइन से आया बोलेगा बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है, लेकिन कुछ तो मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ वो नॉन मॉनेटरी। क्या बेटा? हाँ, आप अपने दोस्तों को बोलोगे, वो आएगा, एडमिशन लेगा, तब फिर मॉनेटरी। तो दूसरा बेटा समझ में आ रहा है? एंट्री किसका करे? क्यों इतना हंस रही हो? हाँ, वो जम क्या? जम तो करेंगे ना।
मैं तो नाचूंगा भी। यू डांस विथ मी। हाँ, हिंदी गाना में, आई डोंट नो इंग्लिश गाना। यू विल डांस विथ मी इन हिंदी सॉन्ग, यू वांट इंग्लिश वन, एंड आई डोंट नो इंग्लिश, ये से ना। Yeah, not special. Or if you all are there with me, always all occasions are special. Every day is special. I am making future chartered accountant. Feel like this. Okay, means you are ready for dance, baby. Okay, got it. So 31st December को me and you let's dance on floor. Okay. पढ़ाई करना पड़ेगा, मार पड़ेगा, हाँ. Yes. प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में स्टाफ अच्छा से काम नहीं करता है तो भी तो हमारा नुकसान ही है, बट उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसका तो लॉस तो हो रहा है, बट उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, स्टाफ चोरी करके भाग गया, चोर। अरे बेटा, मेरा कोई चोरी कर ले तुम लोग खुश है, और मैं आप लोग को सीए बना रहा हूं, मेरा बुरा हो रहा है तुम लोग खुश है। The baby, look how she's smiling, स्माइल करके बोलती है नो सर। सो we are not going to maintain recording of non-monetary events. Monetary events को ही transactions कहते हैं। क्या कहते हैं? So कभी एग्जाम पे आ जाएगा। So accounting is record of all events, monetary, non-monetary. तो बेटा बोलना न उल्लू बनावी, अपने को किससे प्यार है? पैसा से। तो पैसा जहां रहेगा उसी का रिकॉर्ड करेंगे। पैसा जरूरी नहीं आप आज मेरे को दो, कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स आया, एडमिशन ले लिया, आज पैसा नहीं देंगे, 1 महीना बाद देंगे, तो भी मेरे लिए इनकम हो गया, मैं दिखा दूंगा। क्रेडिट में भी तो होता है ना ट्रांजेक्शन, जरूरी नहीं कि पैसा आज ही हो मिले, ठीक है ना? समझा बेटा? देखिए फर्स्ट दिन अरे तुमको रात को डर लगा फिर से? नहीं, लास्ट दिन कल बोला ना बहुत डर लग रहा था। मैं याद आया घर जाकर? याद नहीं आया? तुम लोग को याद नहीं आया? कुछ और ही याद आता है क्या अभी भी? यार तुम लोग कुछ मेरा बात याद नहीं आया कि सीए बनना है? घर में जाके बात नहीं किया कि मम्मी आपको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं किया? कुछ भी अच्छा फीलिंग्स नहीं हुआ घर जाकर? हाँ, मिठाई कौन सा मिठाई? मेरे लिए तो ठीक है, थैंक यू। अब ऐसे फील नहीं हुआ कि सीए अच्छा से पढ़ लेंगे, पास हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है कि किया जा सकता है? टफ होप का डर, तुमको नहीं डर रही थी बेटी तो कल घर में जाके किसी बात किया? कुछ किसी ने पूछा नहीं कि ट्यूशन गया था क्या हुआ? हाँ, तो बस कुछ बात भी नहीं किया। एकदम बोलना चाहिए कि अब मैं कुछ ना जानू रे, जानू तो जानू सिर्फ सीए जानू रे, छाप लो। इवेंट्स, नोट नंबर कौन सा चलेगा बेटा? 3 है ना? हम लोग रिकॉर्ड किसका रखेंगे बेटा? किसका रिकॉर्ड रखेंगे? किसका रिकॉर्डिंग करेंगे? इसका बेटा, इसका रिकॉर्ड रखना है? नॉन मॉनिटरी का रखना है क्या? गुप्ता जी घर से लेके पानी पिए, कुछ भी नहीं हुआ। गुप्ता जी खरीद के पानी पिए, मॉनिटरी तो लिखेगा ना, पानी का खर्चा लग गया। अरे 2 बच्चा आए, 1 बच्चा एडमिशन ले लिया, मॉनिटरी, ट्यूशन फी, इनकम, और 1 बच्चा खबर हो गया ओके बाड़ू मंडे जन्म। मंडे को फिर कॉल करेंगे उसको, बट अकाउंट्स में तो आज कुछ नहीं आएगा ना। बोलो भाई बेटा, साइंस ठीक है। आप किसका रिकॉर्ड करेंगे? मॉनिटरी का, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स का नहीं, ठीक है? यू ऑल्सो साइंस, साइंस भाई एक साथ बैठ जाना। इवेंट का मतलब एनीथिंग हैपेंड इन बिजनेस, एनीथिंग हैपेंड इन बिजनेस इज कॉल्ड इवेंट। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स नो रिकॉर्ड, एंड मॉनिटरी इवेंट्स का को बोलते हैं ट्रांजेक्शंस। मॉनिटरी इवेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। मॉनिटरी इवेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। उसी का रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ना बेटा धीरे धीरे बढ़ रहे आगे अपने मंजिल की ओर। आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा हम किस तरह से अकाउंट पढ़ा रहे, बट धीरे धीरे देखो 2-3 दिन में कहाँ तक ले जाएंगे आप लोग को। बेटा समझ में आ रहा है? या
तो आप लोग किसका रिकॉर्ड रखने वाले हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। तो बेटा रिकॉर्ड रखना है अकाउंट्स में, तो रिकॉर्ड रखने का ना कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है, तो हम लोग उस पर बातें करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कंसेप्ट नंबर कौन सा जानना पड़ेगा अभी? 4, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड रखना है, किसका रिकॉर्ड रखना है बेटा आप लोगों को? मॉनेटरी का। सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से, एक एक सीक्वेंस में चलेगा। रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है बेटा। इतना हो गया। रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम है जो वर्ल्ड फॉलो करता है, वो सिस्टम अकाउंट्स पे बना है। तो ध्यान से सुनना, अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के हेड्स होते ना पूरा इस संसार में, वर्ल्ड में, ये 5 हेड्स है। रिकॉर्ड रखेंगे आप लोग, क्या रखेंगे बेटा? रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम होता है कि सब कोई वर्ल्ड का समझ ले। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से रख दे, आप नहीं समझेंगे, आपका हिसाब मैं नहीं समझूंगा। इसके लिए ना 5 हेड्स है, ये 5 हेड्स समझ जाओगे ना, उसी के ऊपर अकाउंट्स है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉमर्स वाले बच्चे डोंट माइंड, आप लोग 11 में पढ़े हो, सब भूल गए होगे, दिमाग गजनी है, क्योंकि 11 में पढ़े थे आप लोग, पढ़ने के लिए पढ़े थे, नोट छापने के लिए तो नहीं पढ़े थे, तो भूल गए होंगे सब कुछ आप लोग। तो अभी रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से। अकाउंट्स बिजनेस में जो भी कुछ होगा ना, वो 5 हेड्स में आएगा। कितना हेड्स में? 5 हेड्स में। तो फर्स्ट बोलते हैं एसेट्स, फर्स्ट को बोलते हैं एसेट्स। लाइबिलिटीज, क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटीज, नाम सुना है बेटा? उसके बाद बोलते हैं कैपिटल, 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 सब बताएंगे। उसके बाद बोलते हैं रेवेन्यू, और उसके बाद बोलते हैं एक्सपेंस। बेटा अगर आप अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये पांचों कंसेप्ट्स पूरा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाऊंगा एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, और 30-40 आइटम्स दे दूंगा और बोलूंगा चलो बेटा आइडेंटिफाई करे कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटीज। जो साइंस वाले हैं, जिंदगी में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ तक 2 बात ध्यान रखना है। ओनली मॉनेटरी इवेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, एंड रिकॉर्ड रखने से पहले आइटम्स को देख लेंगे कि कौन सा ग्रुप में आता है, फिर इसी ग्रुप के हिसाब से अकाउंटिंग होता है। और एक बार अकाउंटिंग का फर्स्ट वाला स्टेप सीख लेंगे ना, जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे आप लोग, कॉमर्स वाले को भी पार करके निकल जाएंगे। सो अकाउंटिंग का ये अकाउंट्स के 5 हेड समझा बेटा? ये नोट नंबर कौन सा है? 4। अब सुनो, 4 के अंदर 5 मत लिखना, 4 के अंदर एसेट्स पढ़ेंगे, 4 के अंदर पांचों पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 नंबर पे जाएंगे, समझा ना। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। जैसे 4.1 एसेट्स क्या होता है ये लिखाऊंगा, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। 4.2 लाइबिलिटीज क्या होता है ये लिखाऊंगा, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर 20-30 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जिससे आइडेंटिफाई करेंगे। इज इट ओके? यू राइट अकाउंट्स का 5 हेड्स। इसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, अकाउंट्स का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना। सो पांच हेड्स का नाम याद रहेगा बेटा? ये तो सबको याद रहेगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इज इट ओके? आइए अब सब कुछ मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट अच्छा से समझना। फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? एसेट्स। तो ये नोट नंबर 4 के अंदर, हाँ, मेरा ना हर एक चीज को ना मैं कॉपी में बहुत बढ़िया से लिखाता हूँ, एक एक लाइन पे, वही पढ़ते रहेंगे ना तो आपका हो जाएगा, इसलिए आप लोग नोट्स मेंटेन करना।
एसेट्स। फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखेंगे दोस्तों? एसेट्स। आप लोग हेडिंग देना 4.1 एसेट्स। अभी मैं पूछूं आप लोग से, कॉमर्स वाले लोग से भी, व्हाट इज एसेट्स, तो आप लोग शायद कोई नहीं बता पाओगे व्हाट इज एसेट्स। डिफाइन एसेट्स आप लोग कोई नहीं बता पाओगे। मेरे को पता है, मैं पूछूंगा नहीं, आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना। मैं आप लोगों को क्या समझ लिया हूं? जीरो। जीरो आप, लेकिन यहाँ पे सच्ची का जीरो है। इफ आई आस्क यू एनीवन व्हाट इज एसेट्स, आप लोग नहीं बता पाओगे, बिकॉज इसका डेफिनेशन आप लोग को किसी अभी तक सीखे नहीं, और सीखे थे तब तक तो नोट छापने के लिए थोड़ा ना सीखे थे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन है एसेट्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। एसेट्स का मतलब रिसोर्सेज विद इन कंट्रोल फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट विल अराइज। रिसोर्सेज का रिसोर्सेज, एसेट्स का मतलब रिसोर्सेज, मतलब कोई भी चीज आपके पास है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में कब बेटा? फ्यूचर। ये है साउंड सिस्टम, है ना, ये मेरा है, मेरे कंट्रोल पे, जिसको यूज करके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। समझा क्या? दिस इज माई एसेट्स। क्या एसेट्स? ये आईपैड मेरा है, मेरा ही रहेगा, जिसको यूज करके मैं आप सब बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, अगले बरस भी पढ़ाऊंगा, आपको इंटर में भी पढ़ाऊंगा, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। दिस इज एसेट। व्हाट? दिस इज एसेट। दिस इज कैमरा, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, जिसमें रिकॉर्डिंग होता है आपके क्लासेस, यस और नो, जिससे आपको बैकअप मिलेगा रिवीजन करने के लिए। कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो रिकॉर्डेड मिलता है उनको। इस कैमरा से फ्यूचर में कमाएंगे, यस और नो। ये प्रोजेक्टर, या दैट ACs, those furnitures you all are sitting, ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, मामा छीन नहीं सकते ये मेरे से। These are resources within my control which will be used to generate revenue. You all are sitting there, you all are paying for this. इसको बोलते हैं एसेट्स। क्या बेटा? लाइफ टाइम। ओह, स्पीकर देख रहा है, वो स्पीकर, साउंड बॉक्स मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, जिसको यूज करता हूं मैं क्लास में, जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। ये लाइट जब आप लोग चले जाते हो, यूट्यूब का शूटिंग का लाइट, लाइट, अरे ये लाइट गोल वाला, हाँ रिंग लाइट, ये मेरा है। अरे हंसता है, सच्ची मेरा है, भाड़े का नहीं है, इट्स माइन, मैंने खरीदा। जब आप लोग चले जाते हो 5-6 बजे के बाद, मैं यहाँ पे रिंग लाइट लगाता हूँ, पूरा लाइट, और अकेले बैठकर यूट्यूब का रिकॉर्ड करते रहता हूँ आपके लिए। यूट्यूब में बच्चे देखेंगे, हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, चलो पढ़ने जाएंगे, जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है। सो व्हाट इज एसेट? रिसोर्सेज। व्हाट? विद इन कंट्रोल, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपके कंट्रोल में नहीं, आपके पास नहीं है तो आपका एसेट नहीं है। आपका एसेट मामा उठा के लेके चला गया तो आपका एसेट नहीं है। विद इन कंट्रोल फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट विल अराइज। क्या आप लोग बताओ, आज के पहले आप लोग के दिमाग में कभी ऐसा डेफिनेशन था? ये पूरा वर्ल्ड का डेफिनेशन है, और आपको भूलना भी नहीं है, अब कभी नहीं भूलना है। Assets are resources within control of business from which future benefit will arise. कैश बैंक, मेरे दुकान पे एक किताब पड़ा है बेचने के लिए, स्टॉक, मैं इससे ट्यूशन फी पा रहा हूं, तो मेरा डेटर। सोना, कितना सोना है, एक साल में डबल वैल्यू होता है। गोल्ड, अरे कितना दाम बढ़ गया ना गोल्ड का, गुड़िया लोग तो गोल्ड के प्रेमी होते, इतना दाम बढ़ गया, वो भी एसेट है। समझा बेटा? शेयर्स खरीद के रख लिया आपने किसी कंपनी का शेयर्स, जिसको बेच के आगे पैसा कमा लोगे, यस और नो?
ये सब क्या है? एसेट्स। अब समझ में आया? एसेट्स व्हाट? रिसोर्सेज विद इन कंट्रोल विच विल गिव फ्यूचर बेनिफिट। बस इतना ही लिखना। एसेट्स, resources within control of business, resources within control of business, resources within control of business, from which future economic benefit will arise, from which future economic benefit will arise, from which future economic benefit will arise. Is it okay? Assets समझ गया? एग्जाम्पल लिख लेना। कैश, बैंक। एग्जाम्पल कैश, बैंक, बिल्डिंग, कार। कैश, बैंक, बिल्डिंग, कार, मोबाइल। कैश, बैंक, बिल्डिंग, कार, मोबाइल, लैपटॉप। गोल्ड, गोल्ड। डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स मतलब कस्टमर। डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर जिससे पैसा पाता है, क्रेडिट में माल बेचता है, उसको डेटर्स बोलते हैं। इज इट ओके? सो ये एसेट्स हो गया। समझ में आया ना बेटा? एसेट्स एक्सपेंसेस के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं तो मोबाइल यूज ही नहीं करता हूं, क्या करूं? मोबाइल यूज ही नहीं करता हूं, क्या करूं? लाओ बेटा मोबाइल। ये मोबाइल खरीदा हमने प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में, तो इसको यूज करेंगे ना बिजनेस में। एसेट्स है क्या बेटा? एसेट्स। और मोबाइल का रिचार्ज करना पड़ता है, एक एक महीने का होता है। कितना महीने का? एक महीने रिचार्ज करेंगे, एक महीने का वैलिडिटी है। तो रिचार्ज करना भी, रिचार्ज करने से भी पैसा गया, मोबाइल खरीदने से भी पैसा गया। तो अब मोबाइल जब खरीदा, इसको बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। बट रिचार्ज करते ना, उसे एक महीने ही बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। मैंने ये आईपैड खरीद लिया है, जिसको बहुत दिन तक यूज करेंगे, एसेट है। क्या बेटा? एसेट। मेरे पास पैसा नहीं है आईपैड खरीदने का, मैं रिदीप से रेंट पे लेकर आया हूं, रेंट पे आईपैड लेके पढ़ा रहा हूं, तो एक एक महीने का रेंट लगेगा, फिर एक महीना बाद ये ले जाएगा, तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, रेंट। क्या बेटा? रेंट। ये जो जिस प्रेमाइसेस पे आप पढ़ रहे हो, ये हमारा खुद का है, तो हमने इसे खरीदा है, तो फिर इसके लिए जो पैसा लगा, एसेट्स बना। क्या बना? एसेट्स को हम लोग बहुत टाइम तक यूज करेंगे। समझा भाई? और जब मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था 2001 पे, मेरे पास 5,000 रुपया पॉकेट में नहीं था। खरीदने का बात छोड़ो, 700 रुपया रेंट पे हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था। 700 रुपया एक एक महीने का रेंट देना पड़ता था। तो आज अगर कोई किसी का कोचिंग सेंटर रेंट पे है, तो रेंट एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। और खरीद लेगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीद लिया तो एसेट्स। सो समटाइम साइंस वाले को लगेगा एक्सपेंसेस और एसेट्स एक ही है। एक्सपेंसेस का बेनिफिट अभी क्या, अभी मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। एसेट समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट बेटा 4.2 क्या है बेटा? 4.2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है बेटा? बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, हमेशा बिजनेसमैन के पास पैसा कम रहता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, तो वो लायबिलिटीज। कर्ज का तो नाम सुना है ना बेटा? आपसे कोई पैसा पाएगा, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल लिख लेना, लोन टेकन,
लोन टेकन फ्रॉम SBI, लोन टेकन फ्रॉम SBI, SBI से लोन लिया आपने। किससे लोन लिया? SBI से। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आप लोग जानते हो, इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम जानते हो? किसी का भी 2-3 बिजनेसमैन का नाम जानते हो? बिग शॉट्स इंडिया का, अंबानी, अदानी, ये लोग के पास इतना लोन है ना, इतना लोन है, इन लोग का डैश हो जाए ना तो पूरा बैंक लूट जाएगा। हम लोग बहुत खुश है, हाँ देश लूट जाएगा। हम लोग बहुत खुश है, रात को नींद आता है ना, बट अंबानी अदानी इतना इतना लोन लेके रखा है, समझा ना। मैं तो बोला बैंक लूट जाएगा, मेरा भाई तो उस्ताद है, देश लूट जाएगा। सारा बिजनेस लोन पे चलता है। तो अंबानी अदानी का लाइबिलिटीज है, उन लोग लाइबिलिटी, उन लोग लोन ना लेना तो दिल है कि मानता नहीं, और हम लोग लोन लेना कि बेटे सांस है कि चलता नहीं, मतलब सांस ही नहीं, रुक जाता है हम लोग का भाई, कर्ज, लोन। और देखो हम लोग किसी से क्रेडिट में माल खरीदते ना, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, सप्लायर, जिससे हम लोग क्रेडिट में माल खरीदते ना, वो लोग पैसा पाएगा ना। हम लोग किसी से क्रेडिट में सामान खरीदा, बाद में पैसा देंगे तो लाइबिलिटीज है। व्हाट इज इट? लाइबिलिटीज। इज इट ओके भाई? समझ में आ रहा है तुम लोग को? बोलो भाई, एवरीवन, ठीक है ना। और सुनो, ये सपोज ये इंस्टीट्यूट रेंट पे है, तो वी हैव टू पे रेंट एवरी मंथ। आप लोग को मालूम है ना, कहीं रेंट पे रहता होगा, एवरी मंथ रेंट देना होता है ना। ऐसे बोला कि हर एक मंथ के लास्ट में रेंट देना है, तो अक्टूबर मंथ का रेंट 31 अक्टूबर को देना है। नहीं दिया तो उसको बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एकदम ध्यान से सुनना, कुछ दिन बाद ध्यान से सुनना छोड़ देना। या एक्सपेंसेस ड्यू, कोई कोई खर्चा का टाइम पार हो गया, नहीं दिया, तो बोला मांगेगा कि नहीं? मालिक मांगेगा कि नहीं आपसे पैसा? मांगेगा कि नहीं? बोलो। टाइम पार हो गया फिर भी दिया नहीं, तो ये भी क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। इज इट ओके? समझा भाई? और सुनो, ये देखो, लिखना मत, मैं बोलूंगा तब लिखना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप लोग से ना हम लोग ट्यूशन फी एडवांस में ले लिया। आज सेकंड क्लास है कि नहीं? तो आप लोगों को क्या मैंने पढ़ाया है अभी? ना पढ़ाना है? पढ़ाना है। तो हम लोग ने आपसे ट्यूशन फी एडवांस में ले लिया, तो हमारे लिए लायबिलिटीज हो गया, हमें आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर किसी कारणवश 1 महीना बाद मैं ट्यूशन बंद कर देता हूं, नहीं पढ़ाना है, तो मैं आप सबको पैसा वापस करना पड़ेगा। नहीं पढ़ाऊं तो आप छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, अगर मैं बोलूं कि ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपका पैसा मेरे को वापस करना ही पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा तो पुलिस स्टेशन चले जाना, केस कर देना मेरे अगेंस्ट, कानून आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपने पैसा दिया, सामने वाला पढ़ाया नहीं, तो मेरा लाइबिलिटीज हो गया, पढ़ाना ही पड़ेगा, समझा ना। और नहीं पढ़ाए तो वापस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? नहीं पढ़ाया, ऐसा सिचुएशन नहीं आया, बड़ी बता रहे। तो हम लोग ने कोई ट्यूशन फी वगैरह एडवांस पे ले लिया ना, तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। और आपके लिए एसेट्स। आज सर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अभी कभी गलती से मैं मंडे को आप लोग को बुला लिया और जुबिन गर्ग का मूवी देखने चला गया और तुम लोग को बताया नहीं, मैं सिनेमा हॉल में बैठ रहा, घुसने वाला था, सर आप उन्हें वहां ने ट्यूशन पढ़ा हुआ करने, ट्यूशन था क्या? हाँ सर मैसेज था, हम तो सिनेमा देखे ना। ना सर आपको आना ही पड़ेगा पढ़ाने के लिए, तो मेरे को 20 से 100 छोड़ के आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम आपके कर्ज में डूबे हैं सनू, कर्ज में। दिस माय लायबिलिटीज। और आपका हिम्मत देखो, सिनेमा हॉल से वापस बुला लिया, मैं दूसरा दिन फिर चले जाऊंगा, लेकिन आके पढ़ाना ही पड़ेगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी क्या है बेटा? लायबिलिटीज। तो समझ में आ रहा है क्या? एकदम बिगिनर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। इज इट कॉल? सो लायबिलिटीज का एक लाइन याद रखना, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। इज इट कॉल? छाप लो, छाप लो, छाप लो। एग्जाम्पल छापो, क्रेडिटर्स,
सप्लायर्स, बिल्स पेबल भी बोलता है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डन बेटा, ओके। सो 4.3 कैपिटल, कैपिटल बहुत छोटा है बेटा, कैपिटल, ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स है और ये रमेश गुप्ता है, ध्यान से देखना। रमेश गुप्ता को प्रोप्राइटर बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ऑनर बोलते हैं। सच्चा ऑनर तो, सच्चा ट्रू ऑनर तो भगवान जी है, सेकंड ट्रू ऑनर तो स्टूडेंट है, थर्ड मेरा नाम होता है, बिकॉज सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला बोलते हैं ना। और कोचिंग सेंटर तो आपके प्यार मोहब्बत रिजल्ट से चलता है, तो ट्रू मालिक आप लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फर्नीचर उठा के ले जाएंगे मैं मालिक हूँ, मतलब फीलिंग्स, मैं कितना प्यार करता हूँ आप लोग को, देखो। एंड थर्ड ऑनर जिसे पेपर में नाम है रमेश गुप्ता का। तो सुनो बेटा, मैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में पैसा दूंगा, मैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में कोई घर से एसेट लाऊंगा ना, तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स उसे कैपिटल बोलता है। क्या बोलता है बेटा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो भी कुछ डालेगा उसको बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी कैश, इट मे बी एसेट्स, कुछ भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में डालेगा तो बिजनेस उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। साइंस वाले सोचेंगे सर बिजनेस भी आपका, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स भी आपका, तो ये क्यों एंट्री करते हैं? तो बेटा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करते समय हम लोग ना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझते हैं, बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी हम जैसे अकाउंटेंट्स के लिए बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाएगा ट्रू फॉल्स में। सो फ्रॉम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू रमेश गुप्ता इज डैश, वी डोंट नो हिम, वी नो ओनली प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, फाइन। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, बिजनेस एंड बिजनेस का मालिक आर सेपरेट एंटिटी। इसलिए जब मैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में पैसा दूंगा ना, तो आप लोग अकाउंटिंग का काम करते समय कैपिटल लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल। मेरा एक एसी चाहिए था, एसी खराब हो गया, तो मेरा घर का एसी लेके यहाँ लगा दिया, तो भी आप लोग बोलोगे कैपिटल, समझा? और कभी कभी प्रेरणा ट्यूटोरियल से रमेश गुप्ता पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, कभी पैसा हम लोग तो यहीं से लेंगे ना, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। नाम सुना है दोस्तों? when owner gives anything in business, that's called capital. if owner takes anything from business, drawings। मैं बिजनेस में 10,000 रुपया डाल दिया तो बोलना कैपिटल है 10,000, और मैंने 1,000 रुपया निकाल लिया बिजनेस से तो ड्राइंग्स, और फिर ड्राइंग्स को बोलना कि रमेश सर ने बिजनेस में 10,000 दिया फिर 1,000 ले गया, कैपिटल 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,000। बट एक बार ड्राइंग्स बोलते, क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स करने से कैपिटल कमता है, मैंने आरजी घर में पैसा ले जाएगा तो कैपिटल कमता है। अब कैपिटल रिलेटेड 3 बात सुनो। ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस, वहां पे मालिक अकेला देता है। इससे बड़ा बिजनेस करना है ना, 2 दोस्त 3 दोस्त मिलके बिजनेस करो, एक पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर ABC, तो वहां पे कैपिटल में ना एक भी पैसा देगा, बी भी देगा, सी भी देगा, पार्टनर्स। और सबसे बड़ा बिजनेस कंपनी, क्या बेटा? कंपनी में कैपिटल शेयर्स बेचकर आता है,
शेयर्स ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी खरीद सकता है। एक कंपनी चलाने के लिए अंबानी अदानी को बहुत पैसा चाहिए ना दोस्तों, तो शेयर्स इशू कर देते और शेयर से पैसा आता है। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। यू आर गोइंग टू लर्न दिस आरजी वाला, यू आर गोइंग टू लर्न पार्टनरशिप भी, यू आर गोइंग टू लर्न कंपनी भी इन फाउंडेशन। तीनों कैपिटल सीखने मिलेगा आपको, समझा ना? मेरा वाला भी, पार्टनर्स वाला भी, अंबानी अदानी वाला भी, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। मतलब आपको एकदम सीए बनने के लिए जितना बेस चाहिए सब कवर करेंगे। तो कैपिटल किसमें सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? कंपनी में सबसे ज्यादा होता है। किसमें? पूरा वर्ल्ड का पैसा लगा रहता है। और सबसे कम किसमें रहता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वन मैन बिजनेस में कैपिटल कम रहता है। बिकॉज हाउ मच आई कैन गिव ना, आई डोंट हैव सो मच, बेबी फाइन। एंड इफ यू फॉर्म अ कंपनी all over world will invest, so your capital will be more. Fine? Yeah, okay. So let's start. Capital: anything invested by owner in business, anything invested by owner in business, anything invested by owner in business, by owner, OWNER, owner in business is capital. For example, RG started Prerna Tutorials. RG started Prerna Tutorials. RG started Prerna Tutorials by cash 10,000. RG started Prerna Tutorials by cash 10,000 and furniture 5,000. by cash 10,000 and furniture 5,000. तो मैंने जब प्रेरणा ट्यूटर स्टार्ट किया दोस्तों, 10,000 रुपया घर से लाया, एक फर्नीचर भी ला दिया। बाई कैश 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। लिखा बेटा? तो कितना रुपया कैपिटल हो गया देखो तो। सो नाइस। कैपिटल इज इक्वल टू 15,000। ठीक है बेटा, कैपिटल इज इक्वल टू 15,000। अभी इसी के अंदर ना, कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स भी कवर होगा, ध्यान से देखना। ड्राइंग्स कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपके सीनियर्स का सिलेबस 15 नवंबर को ख़त्म होगा। आजकल भी हम लोग ड्राइंग्स पे बात कर रहे हैं, तो आज जो एग्जाम्पल्स वगैरह मैं आपसे शेयर करूंगा वो देखो, अभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है फिर भी हम लोग उसको फिर से लिखाते हैं। तो जो भी पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूँ ना, सब कुछ थ्रू आउट द सिलेबस काम आएगा, समझा बेटा? ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स क्या होता है ध्यान से देखना। सिंपल वाला तो सबको पता ही है। ड्राइंग्स मीन्स, ध्यान से देखो पहले, एनीथिंग टेकन बाय ऑनर, एनीथिंग टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस। ध्यान से देखना, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। लिखना मत, पहले समझ लेना। ड्राइंग्स मीन्स एनीथिंग टेकन बाय ऑनर, बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस, किसके लिए? पर्सनल यूज। अब एक बात बताता हूँ मैं, हमारा घर परिवार में जो खर्चा वगैरह लगता है वो तो यहीं से जाएगा पैसा। बोलो भाई, बोलो भाई। तो मैं प्रेरणा ट्यूटोरियल से पैसा लेके जाता हूँ घर पे खर्चा करने के लिए, तो वो ड्राइंग्स है। मेरी बेटी डीपीएस में पढ़ाई करती है, स्कूल फी देना होता है, तो प्रेरणा ट्यूटर्स के अकाउंट से स्कूल फी दे देते। समझ में आया ना? प्रेरणा ट्यूटर्स के अकाउंट से स्कूल फी दे देते, वो भी क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। पर्सनल यूज हो गया ना। और आप लोग को पता नहीं होगा शायद, मेरा एक बेटा अभी अभी सीए फाउंडेशन पास किया लास्ट एग्जाम पे, अभी जो 15% रिजल्ट था उसमें वो भी पास किया। अब वो कल से इंटर पढ़ने आएगा। अब उसका इंटरमीडिएट का एडमिशन भी तो होगा ना, तो वो तो प्रेरणा के अकाउंट से ही पैसा देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। कल से वो पढ़ने आएगा, यहाँ पे इधर ही बैठेगा।
पापा को यहाँ देखेगा, यहाँ भी देखेगा, घर भी देखेगा, उसका जिंदगी डैश होगी अब तो। मतलब यहाँ भी खौफ वहाँ भी खौफ, बेचारा कैसे जिएगा नेक्स्ट सितंबर तक। फाउंडेशन में जी लेता था कि एक पेपर मेरा था, 3 पेपर दूसरा था। इंटर में तो 600 में 350 मार्क्स मेरा है, मेरे पास ही रह जाएगा। यहाँ पढ़ाएंगे, घर में जाके फिर बोलेंगे दिखाओ बेटा, तो फिर यहाँ टीचर का रोल निभाएंगे, वहाँ पापा का, तो उसका जिंदगी डैश सितंबर तक। चलो डैश हो जाए, इंटर पास कर ले, एक बार में फाइनल में चले जाए, अच्छा। ओके, तो उसका इंटर का एडमिशन है, तो वो भी पैसा देंगे, वो भी क्या है, ड्राइंग्स। क्या बेटा, ड्राइंग। बेटा हम, मेरा ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नाम सुना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस का नाम नहीं सुना है? हाँ, उसका प्रीमियम मेरे वाइफ को मैं चलगोरी बोलता हूँ, वाइफ को चलगोरी, तो मेरी चलगोरी, बेटा बेटी को चुन्नू मुन्नू बोलता हूँ, ध्यान रखना। चलगोरी मतलब बोले कौन हो, ऐसे मत बोले, मेरा वाइफ। और बेटा बेटी को बोलते चुन्नू मुन्नू, मुन्नी है फिर भी चुन्नू मुन्नू। सो मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरी चलगोरी का पॉलिसी है, मेरी चुन्नू मुन्नू का पॉलिसी है। उसका पेमेंट भी प्रेरणा से जाता है, कहां से? तो फिर वो तो ड्राइंग से। गुड, ड्राइंग से। क्या बेटा, ड्राइंग। ये जो बाहर जो स्टाफ लोग है ना, टीम मेंबर, रिसेप्शन जो पैसा लेती है आपसे, बुक देती है, उनका भी लाइफ इंश्योरेंस प्रेरणा ने कर दिया, तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। क्या बेटा, ना फील द डिफरेंस। आरजी का प्रीमियम दो तो ड्राइंग्स है, और स्टाफ का प्रीमियम दो तो एक्सपेंसेस है। गजब तेरा अकाउंटिंग। सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करता हूं ना भाई, बोलो भाई। ये सुनो, इंटर पढ़ाता हूं 4 घंटा, फाउंडेशन पढ़ाता हूं 2 घंटा, 6 घंटा, और दिन भर बैठ के किताब उताब पे ही काम करते रहता हूं। हमार प्रीमियम दिया तो ड्राइंग्स है, और वो आती है छोड़ा 6 घंटा 8 घंटा काम करता है, उसका प्रीमियम दिया तो एक्सपेंसेस है, क्योंकि उन लोग इंप्लॉई है, ऑनर नहीं है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर किसका बेटा? दैट इज आरजी एंड फैमिली ये भी क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। समझ में आ रहा है ना? और एक ये बेटा अभी भी हम लोग एक चैप्टर है सिंगल एंट्री, वहां कर रहे थे, अभी भी 2 दिन पहले लिखाया, सिलेबस कंप्लीशन में फिर से लिखाएंगे। तो अभी से आप याद करके रखोगे तो बाद में कितना काम आएगा ना। फिर भी लिखाऊंगा मैं, मेरे को पता है आप लोग गजनी ऐसे भूल जाते हो। और एक लास्ट, इनकम टैक्स ऑफ आरजी का इनकम टैक्स देना था, बिजनेस का नहीं, किसका? आरजी का रमेश गुप्ता का टैक्स देना था, इनकम टैक्स। वो भी बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, वो भी क्या है? ड्राइंग्स। क्या बेटा? ड्राइंग। सुनो ध्यान से, कंपनी में भी टैक्स लगता है, कंपनी टैक्स लगता है, वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। क्या है? पार्टनरशिप फर्म में भी बिजनेस करता है तो टैक्स लगता है, वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन वन मैन बिजनेस प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, इनकम टैक्स में प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का नाम ही नहीं है। वन मैन बिजनेस को इनकम टैक्स नहीं जानता है। इनकम टैक्स बोलता है हम आप जैसे छोटे छोटे लोगों से बात नहीं करते, मालिक को बुलाओ, मालिक से लेंगे। किससे लेंगे? मालिक से। पार्टनरशिप को इनकम टैक्स जानता है, गजब है इनकम टैक्स, इंटर में पढ़ोगे। पार्टनरशिप का टैक्स बिजनेस देगा, कंपनी का टैक्स भी बिजनेस देगा, बट वन मैन बिजनेस का टैक्स बिजनेस नहीं जानता है। ऑनर को देना है, तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है। ड्राइंग्स, मेरा 2-3 प्रॉपर्टी रेंट पे, कोलकाता है, गुवाहाटी, तो मेरा जब टैक्स निकालते हैं ना, प्रेरणा का क्या प्रॉफिट हो वो देखते हैं, मेरा एक कोलकाता का गुवाहाटी का रेंट पे, वो रेंट देखते हैं, मेरा बैंक पे फिक्स डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट देखते हैं, समझा ना? सब प्लस करके टैक्स लेता है इनकम टैक्स वाले। बिजनेस का अलग से टैक्स वन मैन बिजनेस पे नहीं लगता है, समझा ना भाई? वन मैन बिजनेस पे नहीं लगता। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म से लेंगे, पार्टनर से नहीं लेना है। कंपनी में कंपनी से लेना है,
शेयर होल्डर से नहीं लेना, लेकिन वन मैन बिजनेस पे मालिक से, तो वो टैक्स भी क्या होता है, ड्राइंग। ये लास्ट वाला, लास्ट टू एग्जांपल ना बहुत हैवी है, घुस रहे खोपड़ी में। लाइफ इंश्योरेंस समझ में आया क्या, बोलो भाई। और इनकम टैक्स वन मैन बिजनेस का, किसका, बिजनेस को टैक्स नहीं देना होता, ऑनर को देना होता, किसको, इनकम टैक्स बिजनेस को जानते ही नहीं है, पार्टनरशिप है तो भाग जाओ, मालिक को लाओ। समझ में आया क्या। फिर ड्राइंग्स, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप के नाम से टैक्स जाता है, किसके नाम से, या प्रेरणा ट्यूटर्स के नाम से टैक्स नहीं जानता, टैक्स वो जानते ही नहीं, हु इज प्रेरणा, गो आई डोंट नो। सो ये थोड़ा अटपटा है हमारे इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम में, समझ में आया ना। तो ये आज के क्लास का एक अच्छा नॉलेज, आज तो बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया ना आप लोग को, कंफर्टेबल जा रहे हैं ना आप लोग। लेकिन ये वाला आप लोग भूल जाओगे, गज नहीं हो, फिर से याद कराएंगे बाद में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होगा, ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मालिक, ड्राइंग्स ऑफ स्टाफ बिजनेस। हमने आप लोग का भी इंश्योरेंस करा लिया, स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका भी इंश्योरेंस करा लिया, बिजनेस आरजी, चल गोरी चिन्नू मुन्नू, ड्राइंग। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफ रिलायंस, बिजनेस, बिजनेस में आ जाएगा, ठीक है ना, वो ड्राइंग से समझ में आया क्या भाई। तू कुछ पूछेगा, पार्टनरशिप अकाउंट, हाँ दो लोग, उसमें फिर से टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स अच्छा से पढ़ो, हाँ दूसरे इनकम पे लगेगा, ठीक है। उसके लिए आप फाउंडेशन वन लगा के पढ़ो, इंटर में टैक्सेशन सब्जेक्ट है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे देखेंगे, पार्टनर्स को कैसे देखेंगे, सिखाया जाएगा। आप कुछ ऑफिस करके आए क्या, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या आपका, बैठ के बात करो ना, बैठ, कंप्लीट, कहाँ पे लड़ाई, कहाँ पे, हाँ, ओ कहाँ पे, वाह, छोड़ के आ गया, वाह, नॉलेज बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए बीकॉम करिए, सीए बने डायरेक्ट, छोटे में रहता है तुम, ये रहा कैसे, ओ माय गॉड, ये सब तो न्यूज में आते ही नहीं है। उसका बात ही मत कर, छोड़ दो ऐसे ही। चलो लिखते हैं बेटा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, एनीथिंग टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, एनीथिंग टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, anything taken by honor for personal use from business, anything taken by honor for personal use from business, ठीक है ना। दो अच्छा एग्जाम्पल लिख लेना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर दैट इज आरजी एंड फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर दैट इज आरजी एंड फैमिली। बेटा साइंस समझ में आ रहा है, हाँ यस, आरजी एंड फैमिली ऑब्लिक इनकम टैक्स ऑफ आरजी, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, ऑब्लिक इनकम टैक्स ऑफ आरजी, ऑब्लिक इनकम टैक्स ऑफ आरजी, लिखा बेटा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आरजी, ऑब्लिक इनकम टैक्स ऑफ आरजी, ये क्या है, ड्राइंग्स है, समझा बेटा, समझा भाई, समझा गुड़िया लोग, हाइलाइटर से हाईलाइट करना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
आरजी एंड फैमिली का प्रेरणा ने दे दिया। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंटेंट आप लोग हो, आप लोग ड्राइंग्स बोलना। क्या बोलना? ड्राइंग्स। इनकम टैक्स प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंट से पेमेंट हो गया। इनकम टैक्स प्रेरणा का नहीं है, किसका है? आरजी का। तो ये भी क्या हो गया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स करने से कैपिटल कमता है। ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल कमता है। इज इट ओके? लास्ट 2 एग्जाम्पल को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। ओके, एक ब्रैकेट में लिख लेना, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स करने से क्या होता है? कैपिटल कमता है। आप लोग को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल समझ में आ गया? बोलो भाई, आ गया ना? अब मैं आप लोग को रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी समझाऊंगा, बट अपना कॉपी का फर्स्ट पेज से निकालिए, रिवाइज कराऊंगा कॉपी का फर्स्ट पेज से। मैंने सबसे पहले आज अकाउंटिंग पढ़ाया आप लोगों को। अकाउंटिंग के बारे में लिखा, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू ascertain रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन. Stewardship root was accounting and Luca Pacioli is the father of modern accounting system. फिर उसके बाद नोट 2 क्या लिखाया? अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, बट आप लोग 3 ब्रांचेस का नाम जानना दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर ascertainment ऑफ रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यही पढ़ेंगे हम लोग बाकी सब में, बट जो इंटर में पढ़ना है उसका नाम याद रख लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज का कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, और भी काम है, बस इतना ही ध्यान रखना। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर हेल्प टू मैनेजर्स, बस इतने ही। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, बहुत कुछ है और नहीं जानना है आपको। नेक्स्ट क्या बताए? यस, हम लोग अकाउंटेंट्स हैं। हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे कल आकर। तो पहले ये जानना है कि किसका रिकॉर्ड रखेंगे, किसका नहीं रखेंगे। आप घर से लाकर पानी पीते हो, आप खरीद के पानी पीते हो। घर से लाकर पानी पीना नॉन मॉनेटरी इवेंट है, खरीद के पानी पीना खर्चा है, उसका रिकॉर्ड रखना। आपके इंस्टीट्यूट में 2 लोग आए इंटर के लिए, एक इंक्वायरी करके चले गए, नॉन मॉनेटरी इवेंट है। क्या बेटा? नॉन मॉनेटरी इवेंट। उसके कारण आपके बिजनेस में ना तो कुछ आया, ना तो कुछ गया, ना तो प्रॉफिट, ना तो लॉस, ना तो एसेट्स, ना तो लायबिलिटीज का एंट्री नहीं करेंगे। और दूसरा, बच्चा एडमिशन ले लिया, तब वो पढ़ेगा, पैसा दिया, तो वो मॉनेटरी इवेंट्स उसका रिकॉर्ड करेंगे। समझा? मॉनेटरी इवेंट्स को कहते हैं ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी इवेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस। फिर उसके बाद क्या बताया था बेटा? या नाउ विल मूव टू मॉनेटरी इवेंट्स। उसको हिसाब किताब रखेंगे। कैसे हिसाब किताब रखेंगे? उसके लिए पहले सभी आइटम्स को 5 ग्रुप्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सबका रूल है, उसके हिसाब से काम करेंगे। 2 ही रूल है, 2 लाइन का, और पर अकाउंटिंग यही है। तो उसके लिए 5 हेड्स है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज विद इन कंट्रोल फ्रॉम विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इतना अंग्रेजी बोलने नहीं सकेगा तो भी चलेगा सर, कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में है जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। हिंदी में बोलने से भी होगा, असमीज में समझने से भी होगा, अपने लैंग्वेज में समझने से भी होगा। बहुत ज़्यादा अंग्रेज अमेरिका नहीं जाना है हम लोगों को। जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, एसेट्स। लायबिलिटीज मीन्स जो हमारा ऑब्लिगेशन है, हमसे जो लोग पाएंगे वो लायबिलिटीज है। कैपिटल का मतलब एनीथिंग इंट्रोड्यूस बाय ऑनर इन हिज बिजनेस। कैपिटल ड्राइंग्स, एनीथिंग टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज।
ड्राइंग्स है, उसमें 2 सुपर एग्जाम्पल जो सिलेबस कंप्लीशन पे 2 चैप्टर्स में चाहिए। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर एंड हिज फैमिली मेंबर्स and income tax. These 2 items are drawings reduces capital. ड्राइंग्स करने से क्या होगा, कैपिटल कमेगा। इज इट ओके? आप लोग कोई डाउट है तो पूछिए दोस्तों।